भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मियों में हर किसी के घर में बनाई जाती है। सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है, मगर खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़्यादातर हम सभी के घर में भिंडी की सूखी सब्जी ही बना बनती है, मगर आज मैं आपके साथ ग्रेवी वाली मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप जब इसे एक बार बनाएँगे, तो इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए, आज मेरे स्टाइल में मसाला दही भिंडी बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला दही भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम भिंडी लिए। ये भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर इसे अच्छे से पोंछ कर मैंने सुखा लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो आपकी जब भिंडी बनाएंगे तो उसमें लेस आ जाएगी। तो इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए भिंडियों में, भिंडी अच्छी तरह सूख जानी चाहिए। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर और नीचे के जो डंठल होते हैं वो कट कर लिए हैं। अब भिंडी को मैं आधा-आधा कट करूँगी क्योंकि हमें छोटे साइज़ की भिंडी चाहिए। आप चाहें तो इसकी साइज़ेस थोड़ा छोटे या बड़े भी कर सकते हैं और इसे बीच में से हम कट करेंगे ताकि जब हम इस भिंडी की सब्ज़ी बनाएँ तो इसके अंदर तक मसाला जाए। तो इसके लिए मैं इसमें चीरा लगाकर इसको अंदर से स्लिट कर रही हूँ, मगर इसको हम अलग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ़ हम इतना चीरा लगाएँगे अंदर तक मसाला जा सके। तो यहाँ हमारी सभी भिंडियों को हमने चीरा लगाकर कट करके अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। तो 350 ग्राम भिंडी में 1 चम्मच बेसन काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप बेसन ना डालें क्योंकि हमें भिंडी को सौटे करना है, तो इसमें ज़्यादा बेसन का यूज़ ना करें। अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी कम होती है, मगर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी। तो इसमें हल्दी का कम ही यूज़ करेंगे हम। अब इसमें आधा चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। बस हमें इतने ही मसाले इसमें डालने हैं और भिंडी में अच्छे से हमें कोट करना है। तो आप इसे ऐसे मिलाएं कि आपकी भिंडी टूटे ना। तो इसे अच्छे से मैं मिला रही हूँ। मैंने बाउल को उठाकर ही उसमें अच्छे से कोट कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमारी सभी भिंडियाँ में अच्छे से कोट हो चुका है मसाला। तो बस अब इसे हम सौटे करेंगे। इसे हमें रखना बिल्कुल नहीं है, इसे तुरंत हमें सौटे करना है। तो यहाँ सिर्फ हम 1 चम्मच डालेंगे तेल। तो यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये रेसिपी सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो हम ये भिंडियाँ इसमें डाल देंगे और जो भिंडियों में एक्स्ट्रा बेसन बचा होगा उस बेसन को हम अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो यहाँ भिंडियों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। इसे हमें 1 मिनट तक भूनना है, मगर इसे चलाना बंद नहीं करना है। अगर इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाएँगी। तो इसे हमें ना ढककर पकाना है, ना ही इसे छोड़ना है, इसे हमें चलाते रहना है। बहुत हल्के हाथों से इसे आप अच्छे से भून लें। तो इसे करीबन 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। जब भिंडी अच्छे से भुन जाएगी तो ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। इसके ऊपर बेसन की हल्की-सी जो लेयर आ जाएगी, उससे इस भिंडी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसको ज़्यादा पकाकर ऐसे भी खा सकते हैं, मगर हम जो रेसिपी बना रहे हैं, उसके लिए हमें इसे थोड़ा-सा कच्चा ही रखना है, इसीलिए हमें सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ही इसे ऐसे भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी भिंडी अच्छे से भुन चुकी है, इसके ऊपर बेसन की लेयर भी आ चुकी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, भिंडी को निकाल लेंगे। आप इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ हमारी भिंडी अच्छे से भुन चुकी हैं, तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब उसी पैन में आधा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम करेंगे। फिर इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज को क्यूब्स में कट करके डालेंगे। प्याज के हमने यहाँ पर शेल्स निकाल कर उसे इसमें कट करके डाला है। प्याज को 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से सौटे करना है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ पर प्याज को हमें आधा कच्चा पक्का ही रखना है। तो बस हमें हल्का-सा इसका कलर चेंज होने तक ही इसको भूनना है। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया और हमारी प्याज जो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम प्याज को भी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ हमारी प्याज और भिंडी अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए इसके लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसी पैन में हम डालेंगे अब 2 चम्मच सरसों का तेल ही और तेल को अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च, 8-10 काली मिर्च डाली है यहाँ मैंने और 3-4 डालेंगे लौंग। बस इसमें हम और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें और मसाले भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसमें डालेंगे अब एक बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि ये हल्की गुलाबी ना हो जाए, जब तक हमें इसे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो प्याज को भूनने के लिए आप हाई फ्लेम पे ही इस प्याज को अच्छे से भूनें, तो ये जल्दी भुन जाती है। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है। तो बस इसमें अब हम 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे।
और इसे भी अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। जैसे ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ मैं 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन को हमें लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनना है। और जो भिंडी को हमने मसाले में कोट किया था, जो मसाला बेसन इसमें बचा है, हम उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने उसे ऐड कर दिया है और उसके अंदर से जो हल्दी थी, उसकी वज़ह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस इसे हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ही हमारा बेसन अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 टमाटर को बारीक चॉप करके डाला है। मेरा एक वीडियो क्लिप डिलीट हो गया है, तो ये वीडियो आपको नहीं दिखेगा, मगर मैंने इसमें यहाँ 1 टमाटर बारीक चॉप करके डाला है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो मसालों में आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी-सी डालेंगे हल्दी। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच हल्दी ली है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम कसूरी मेथी। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी को भूनकर उसको क्रश करके डाला है और इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला और इन मसालों को हम टमाटर में अच्छे से भून लेंगे। भिंडी के अंदर हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहाँ मैं 2 चुटकी के करीब हींग डालेंगे और हींग के साथ हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ हमारे टमाटर आधे पक चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, मगर इसे हम ढककर एक बार अच्छे से 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो इसे ढक्कन लगाकर हमें 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ देखिए 1 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम फ्रेश दही डालेंगे। खट्टी दही आप बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप खट्टी दही डालेंगे तो ग्रेवी का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए हो सके तो आप ताज़ी दही का ही यूज़ करें। अब दही को हमें लो फ्लेम पे अच्छे से मिलाना है, ताकि दही हमारी फटे ना। दही को चलाना बिल्कुल बंद ना करें, नहीं तो दही हमारी फट सकती है। इसे तब तक चलाएं जब तक कि आपकी दही में अच्छे से उबाल ना आए। तो इसलिए लिए आपको दही को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहें। तो यहाँ हमारी दही अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है और काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे ढककर लगाकर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे और पकाएंगे। तो यहाँ देखिए इसके अंदर से ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। बस इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हमारी जो ग्रेवी का मसाला है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो बस इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है। आप पानी चाहे तो कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी आपको ग्रेवी की रिक्वायरमेंट है या जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। तो जैसे ही इसमें उबाला आने लगेगा, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। दही भिंडी में अमचूर पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ किया। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो हमने पूरी रेसिपी में अभी तक नमक नहीं डाला था, तो हाँ, यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने जो सब्जियों को भून के रखा था, वो सब्जियाँ इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर जो सब्जियों को कोट करके उसे सौटे किया था, उसमें भी नमक नहीं डाला था, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उस टाइम भी नमक नहीं डालना है। अगर आप नमक डालेंगे तो नमक डालने की वजह से आपकी भिंडी पानी छोड़ देगी, उसकी वजह से इसके अंदर लेस आने लगेगा, जिससे आपकी भिंडी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए आप इसमें पहले नमक ना डालें। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड किया है। अब इसे हम ढककर इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएँगे, ताकि हमारी जो भिंडी हल्की-सी कच्ची और है वो भी पक जाए। तो 2 मिनट बाद तो यहाँ देखिए हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है और हमारी मसाला दही भिंडी की जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे स्टाइल में आप मसाला दही भिंडी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आप चाहे तो इस भिंडी को पूरी, पराठे, रोटी, नान किसी के साथ भी गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप जब एक बार बनाएँगे तो इसे बार-बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे।